बंकर भी बचे नहीं और जमीन के अंदर छिपे हुए आतंकी ठिकानों को भी तबाह करती है ये स्कैल्प। जी हाँ, स्कैल्प। 6 से 7 मई की रात में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। इसी के साथ आपको बताएं कि इसमें राफेल जेट्स के लिए जो जानकारी मिली है, स्कैल्प और हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले आपको ये बता दें, देखिए हैमर बॉम्ब जो है वो एक तरह का टूल किट है, यानी कि हैमर जो है एक टूल किट है जो एक बॉम्ब को स्मार्ट बम में जो है वो तब्दील कर देता है। रात हो, दिन हो, धुंध हो, और किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को वो क्रैक कर सकता है, यानी कि उसकी पकड़ में वो नहीं आएगा और ऐसे में आप हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर स्कैल्प की हम देखें कि क्या खासियत स्कैल्प मिसाइल की रही। जी हाँ, एक हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, एक स्कैल्प मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर स्कैल्प मिसाइल की हम बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन के संयोग से जो है ये स्कैल्प मिसाइल जो है इसको तैयार किया गया, जिसे भारत ने जो है वो खरीदा और इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया। इसी के साथ आपको देखिए ये बताएं कि गुप्त तरीके से प्रवेश करता है, यानी कि रडार की पकड़ में ये जो स्कैल्प ईजी है वो बिल्कुल नहीं आता। लंबी दूरी से ये हमला कर सकता है, बिना बॉर्डर क्रॉस के ये हमला कर सकता है और यही बड़ी वजह है कि भारत ने इस ऑपरेशन को इतने सफलतापूर्वक जो है वो अंजाम दिया है और जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गया। 9 ठिकानों पर तो हमला हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ अभी और 12 ठिकाने जो है वो बाकी हैं। देखना है कि उसमें कौन सी मिसाइल और कौन से बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लगातार हम आपको स्कैल्प की जो खासियत है वो बता रहे हैं। सटीकता जो है आतंकी ठिकानों को लेकर के, जो रॉ की तरफ से ठिकाने जो है वो चयनित जो किए गए थे, उसके बाद आईबी को जानकारी दी गई थी, गृह मंत्री को जानकारी दी गई थी। उसके बाद स्कैल्प में जैसे ही आप यहाँ पर फिट कर देते हैं चीज़ें, ये सीधा सटीक निशाने पर पहुँचता है और देखिए निशाना यहाँ सटीक लगाया गया, ना इधर ना उधर, बल्कि सटीक निशाने पर इसने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। यानी स्कैल्प और साथ ही हैमर जो बॉम्ब है, इन दोनों की तरफ से जिस तरह से एक सटीक निशाना जो है वो लगा है, एकदम ठिकाने पर ये जाकर के गिरा है, इसी से बहुत बड़ी कामयाबी भारत को हाथ लगी है। अब ऐसे में देखना है कि 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं।